अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और सत श्री अकाल मेरे प्यारे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों और दोस्तों। उम्मीद है आप सब सेहत से और खैरियत से होंगे। आज मैं आपको वेट लॉस या वज़न गिराने के लिए एक ऐसी डाइट के बारे में बताना चाहता हूँ जो वेस्टर्न दुनिया में या मगरबी दुनिया में, यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में वेट मैनेजमेंट के लिए और वेट लॉस के लिए बहुत आम हो चुकी है। हॉलीवुड और बॉलीवुड के बहुत से एक्टर्स और एक्ट्रेसेस भी इस डाइट को रेगुलर तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है कि इस डाइट की स्ट्रेटजी आपकी ज़िंदगी पर पूरी आएगी, आपके स्केड्यूल पर और आपके लाइफस्टाइल पर पूरी उतरेगी और आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस तरह और लोगों को भी इस वीडियो का फ़ायदा पहुंच सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप वेट लॉस नहीं चाहते, आप चाहते हैं फैट लॉस। बहुत से लोग अपनी वेट लॉस जर्नी में इस चीज़ का ख्याल नहीं करते कि उनका मैक्सिमम वेट लॉस उनके फैट या उनकी चर्बी से हो। अगर हम चर्बी के साथ मसल मास भी कम कर देंगे तो हमारी बॉडी शेप जो है वो पतले होकर भी या वज़न गिरा कर भी ऑलमोस्ट वैसे ही दिखेगी जैसे ज़्यादा वज़न के साथ थी। अब अच्छी बॉडी बनाने का राज यही है कि आप अपने जिस्म पर, अपने फ्रेम पर अपना मसल बरकरार रखें और चर्बी से वज़न कम करें, फैट से वज़न कम करें। यही राज हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड और बाकी सारे वुड्स का है। इसी वजह से वो इतने अच्छे दिखते हैं। अब ये डाइट जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये डाइट से ज़्यादा खाने का एक तरीका है। इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहा जाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली रोज़ा है बगैर रोज़े के रूहानी फ़वाइद के। इसमें आप अपने खाने में एक लंबा वक्फा रखते हैं और किसी भी किस्म की स्नैकिंग बीच में, चाय, फल फ्रूट और बिस्किट वगैरह जो हैं वो आप नहीं खा सकते। खानों के दरमियान आप पानी वगैरह पी सकते हैं। इस पर अमल करने का एक मशहूर तरीका ये है कि रात 7-8 बजे के बाद आप कुछ मत खाएं और फिर सुबह अपना जो नाश्ता है वो डिले करके 11 से 12 बजे तक करें। इस स्ट्रेटजी की वजह से आपकी इंसुलिन भी कंट्रोल में रहती है, क्योंकि आप लंबे अरसे तक के लिए कुछ नहीं खाते और इसकी वजह से आप फिर खाना भी ऑटोमेटिकली कम खाते हैं। जैसा कि मैं पहले भी अपने चैनल पर बहुत सी वीडियो में ये बता चुका हूँ कि इंसुलिन की मौजूदगी में आपका फैट कम होना या आपको फैट लूज़ करना बहुत मुश्किल होता है, बल्कि उसके बरक्स चर्बी स्टोर हो जाती है। अब रात के 8 बजे से लेके 12 बजे के दरमियान 16 घंटे का वक्फा है। इस वक्फे के दौरान आपको रोज़े के जो जिस्मानी फ़वाइद हैं उनसे फ़ायदा पहुंचता रहेगा। इसमें एक फ़ायदा ऑटोफेजी का भी है। ऑटोफेजी हमारे जिस्म का वो अमल है, जब ये टर्न ऑन हो जाती है तो आपके जो हेल्थी सेल्स हैं वो आपके गले सड़े सेल्स को, आपके जिस्म के गले सड़े हिस्सों को खा के एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑटोफेजी की रिसर्च पर योशिनोरो ओशोमी को 2016 का नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि नाश्ता तो दिन की सबसे अहम ग़िज़ा है, तो इसका सबूत मैंने आज तक कहीं नहीं देखा और ना ही इतना नाश्ता पहले किसी सदी में, पहले किसी कौम को मैसर हुआ है। और अगर नाश्ते के इतने ही फ़ायदे होते, तो इसको खा-खा के हम आज मर ना रहे होते। मगर इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। इसी किस्म की इंफॉर्मेशन और इसी किस्म की गलत मार्केटिंग की वजह से पूरी दुनिया में मोटापे का सैलाब आ चुका है और इंसुलिन जैसे रिलेटेड बीमारियां, डाइट से रिलेटेड बीमारियां जो हैं वो फैल रही हैं। नाश्ता छोड़ के कोई मरता नहीं है। सच तो ये है कि सुबह उठते ही आपका लिवर ऑटोमेटिकली आपको शुगर की एक डोज देता है। इसको डॉन इफेक्ट भी कहते हैं और इसकी वजह से सुबह के टाइम आपका शुगर लेवल जनरली हायर होता है, ऊपर होता है। ये इसलिए होता है कि आप बगैर कुछ खाए एनर्जी हासिल कर सकें। इस इफेक्ट से डायबिटीज़ के शिकार लोग जो हैं वो खूब वाकिफ़ होंगे, क्योंकि उनकी बीमारी की वजह से ये जो शुगर का लेवल होता है सुबह के टाइम, ये कंट्रोल में नहीं रहता। नाश्ता बच्चों और जवानों के लिए में भी ज़रूरी हो, अगर उन्होंने सारा दिन मेहनत करनी है, सारा दिन खेल कूद करनी है। अगर खा के बैठे रहना है तो नाश्ता सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं देगा।
एक और तरीका अगर आपने नाश्ता करना ही है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, वो ये है कि आप शाम 4 बजे के बाद कुछ ना खाएं और सुबह 8 बजे कुछ खा लें। बहुत से लोग तो सिर्फ 4 घंटे दिन में खाते हैं और बाकी सारा दिन वो कुछ नहीं खाते, 20 घंटे कुछ नहीं खाते। और कुछ लोग तो ओमेड डाइट भी फॉलो करते हैं। ये दिन में सिर्फ एक दफ़ा खाते हैं, इसको 1 मील अ डे कहा जाता है। आप इतने एक्सट्रीम से नहीं, आप 12 घंटे से शुरू कर सकते हैं अपने खाने में। 12 घंटे का वक्फा रखें, फिर 13, 14, फिर 16 घंटे तक आप जा सकते हैं। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को गूगल पर सर्च करके देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि रोज़े जैसी खूबसूरत रवायत के साथ यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के लोग कितनी देर से फ़ायदा उठा रहे हैं और अभी तक उठा रहे हैं। और हमारी बदकिस्मती है कि हम रमज़ान जैसे मुबारक महीने में भी वज़न बढ़ा लेते हैं। इस तरह खाने का अब ये मतलब नहीं है कि खाने के टाइम आप कुछ भी खाएं। आपको कंट्रोल फिर भी रखना होगा, अपना खाना जो है उसको नेचुरल रखना होगा। जंक फूड और डब्बा पैक चीज़ों से इज्तनाब करना होगा। हॉलीवुड और बॉलीवुड के जेनिफर लोपेज, बियॉन्से, निकोल किडमैन, मिरांडा कर, ह्यू जैकमैन जो एक्समैन के वुल्वरीन है, ऋतिक रोशन, मलाइका अरोरा, आलिया भट्ट और कई और सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो ये डाइट इस्तेमाल करके अपना वेट लॉस कर चुके हैं और अपना वेट इससे मैनेज करते हैं। ये डाइट जो बेसिकली रोज़ा है उसके चंद एक जिस्मानी फ़वाइद मैं आपको गिनवा दूँ। इससे वेट और फैट लॉस हो सकता है, इससे फैट बर्निंग में इजाफा होता है, इससे आपकी इंसुलिन और ब्लड शुगर जो है वो लो रहती है, वो कंट्रोल हो सकती है। आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ इससे ख़त्म हो सकती है। आपके दिमाग की पावर, आपके क्लैरिटी और कंसंट्रेशन ज़्यादा हो सकती है। आपके एनर्जी लेवल ज़्यादा हो सकते हैं। आपका कोलेस्ट्रॉल इम्प्रूव हो सकता है। आपकी लाइफ लंबी हो सकती है। ऑटोफेजी ट्रिगर हो सकती है। इन्फ्लेमेशन कम हो सकती है। और इसके साथ साथ एक जो हार्मोन होता है HGH, एंटी एजिंग हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन उसे कहते हैं, वो भी कई 100% बढ़ जाता है। HGH के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये बच्चों और जवानों में ज़्यादा पाया जाता है और फिर 30 साल के बाद ये ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। जब आप 30 साल तक पहुंचते हैं तो कम होना शुरू हो जाता है, मगर इसको अगर हम रीएक्टिवेट कर सकें तो ये नेचुरली आपके लिए एंटी एजिंग इफेक्ट देगा। आपकी स्किन, आपके मसल्स मेंटेन रखेगा, बाल मेंटेन रखेगा और शायद ज़्यादा भी कर। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग या रोज़ा रखने से आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी लंबी हो सकती है, आपकी ज़िंदगी लंबी हो सकती है। तो ये बात रिसर्च ने और साइंस ने तकरीबन हर किस्म की स्पीशी पे, दुनिया के ऑलमोस्ट सारे जानवरों पे ये टेस्ट कर चुके हैं कि अगर उनके 30% कैलोरीज रिड्यूस कर दी जाए या उनका 30% खाना कम कर दिया जाए तो उनकी ज़िंदगी 30% लंबी हो जाती है। सुभान अल्लाह ही है कि अल्लाह ताला ने कोई चीज़ हमारे लिए ऐसी नहीं रखी जिसमें हमारा फ़ायदा ना हो। सुन्नत में भी हफ्ते में 2 दिन के रोज़े हैं। हम तो इस तरीके से जिस्मानी फ़वाइद के अलावा रूहानी फ़वाइद भी हासिल कर सकते हैं। अब तो कनाडा और अमेरिका में भी कई क्लिनिक ऐसे खुल चुके हैं जो रोज़े के थ्रू, इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू टाइप 2 डायबिटीज़ और दूसरी डाइट से रिलेटेड डिजीज़ का इलाज करवाते हैं। आप यूट्यूब पे डॉक्टर जेसन फंक की वीडियोस देख सकते हैं, वो इस फील्ड के माहिर हैं। मैं भी इस मौजू पे और दूसरी इन्फॉर्मेशन और दूसरी वीडियोस आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। तो रिकैप करने के लिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये है कि अपने खाने में लंबा वक्फा रखें, कम से कम 16 घंटे कुछ मत खाएं, 8 घंटे खाएं। इससे ज़्यादा लंबा अरसा भी आप फास्ट कर सकते हैं, 20 घंटे का फास्ट कर सकते हैं और कुछ लोग 1 मील अ डे या ओमेट करते हैं जो कि 24 घंटे का फास्ट है। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग किन लोगों के लिए नहीं है? ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनका वज़न पहले से बहुत कम है, कमज़ोर हैं, एनोरेक्सिक हैं, कम खाने की बीमारी वगैरह भी होती है। और उन लोगों के लिए नहीं है, उन लेडीज़ के लिए नहीं है जो प्रेग्नेंट हैं और ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स जो हैं उनके लिए भी नहीं है। तो फिर देखें, सुभान अल्लाह है, साइंस के मुताबिक भी वही चीज़ें पूरी उतर रही हैं जो अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है। और बाकी सारे रिलीजन में भी ऐसे ही है रोज़ा रखने का भी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए वीडियो फ़ायदा मंद रही होगी, आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं।
दोस्तों और नाजरीन, अगर आपको मोटापा कम करना हो या अपना मसल और वज़न ज़्यादा करने हो, बढ़ाने हो और अपना लाइफस्टाइल बदलना हो तो हमसे ज़रूर रब्ता करें। हम आपकी बॉडी टाइप के मुताबिक, आपके लाइफस्टाइल के मुताबिक आपको डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान देंगे। आप हमें अपने 3 माह दें और अगर हमारी डाइट पर, हमारे प्लान पर चलकर आप वेट ना गिरा सके तो हमारी फुल मनी बैक गारंटी है कि आपके पैसे आपको वैसे ही वापस हो जाएंगे जैसे आपने हमें दिए थे। हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आपको हमें कांटेक्ट करने का रास्ता भी मिल जाएगा। हमारा मिशन है कि हम सबको सेहतयाब बनाएं, हम लोगों को सेहतयाब बनाएं, क्योंकि सेहत ईमान के बाद सबसे बड़ी नेमत है और सेहत के बगैर कोई अच्छा काम मुमकिन नहीं है। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।